परमेश्वर की स्तुति करेंगे। असली परमेश्वर उसकी स्तुति में आने के लिए हम सबको सहायता किया, धन्यवाद करेंगे। हमारे पास्टर जी यात्रा में हैं, अभी आ रहे हैं। पास्टर ने मुझको फोन करके कहा, राजेंद्र तुम ट्रेनिंग मीटिंग चलाना, मेरा थोड़ा देर हो जाएगा। तो परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, उसकी उपस्थिति में हम सब लोग बैठे हैं। अभी हम लोग कहाँ आए हैं, कौन सी सभा में आए हैं, आप सबको मालूम है। इस सभा को बोलते हैं कैरिंग मीटिंग। एक होता है बाइबल स्टडी, एक होता है संडे डिवोशनल सर्विस, और एक होता है कैरिंग मीटिंग, और फास्टिंग प्रेयर भी होता है। ठीक है, अभी हम लोग कैरिंग मीटिंग में आए। कैरिंग मीटिंग का मतलब है, हिंदी में होता है इंतजार, इंतजार की सभा। कैरिंग मतलब इंतजार। ठीक है, हम लोग किसके लिए इंतजार करते हैं? पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरने के लिए। यहाँ पे गाना में जैसे लिखा है, पवित्र आत्मा सालेम के राजा शक्ति से उतर के आ जाए। ठीक है, क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा शक्ति से उतर के आए? हालेलुया, आप सब लोग इस बात के लिए तैयार होना चाहिए। उसके बाद लिखा है, सूखी हड्डियों को अब जिला देने को जीवन की आत्मा से भर दे। सूखी हड्डी का मतलब क्या है? क्या आप सब लोग सूखी हड्डी है? क्या मैं सूखी हड्डी हूँ? हो सकता है, क्योंकि हर दिन हमें नया होने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हम पवित्र आत्मा जो अभिषेक हमने पाया था, जो सामर्थ्य अभिषेक हमने पाया था, वो अभिषेक अभी नहीं रहा हम में। इसलिए अभी हमें मन फिराने की बहुत जरूरत है। ये गाना तो हमने गा दिया, सूखी हड्डियों को अब जिला दो। एक बार भी हमने नहीं सोचा कि क्या मैं सूखी हड्डी हूँ। ये गाना क्यों है ऐसा लिखा है? ये तो मेरा अपमान है, मुझे सूखी हड्डी क्यों बोला? ऐसा हम लोग मन में प्रश्न। अगर सच में हम लोग सूखी हड्डी है, तो जीवन की आत्मा हमको जरूरत है। जीवन की आत्मा कौन है? जीवन की आत्मा है पवित्र आत्मा। जिस पवित्र आत्मा को पाने के लिए आज हम उसकी उपस्थिति में आए हैं। हर दिन हर कैरिंग मीटिंग में हम उस पवित्र आत्मा, उस जीवन की आत्मा को पाने के लिए आते हैं। जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया है, वे लोग अभी पवित्र आत्मा पाना चाहिए। अभी संसार में आप देख सकते हैं कि कैसा अंतिम दिन आ गया है। परिस्थिति पहले का जैसा नहीं है। हमारा पास्टर जी सम्मेलन चलाने के लिए मैदान घूमते हैं, लेकिन परमिशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? पैसा देने से भी परमिशन नहीं मिलता, क्योंकि पहले का जैसा अभी समय नहीं रहा। पहले मसीहों के लिए कोई रुकावट नहीं था। मसीह लोग प्रचार कर सकते थे, ट्रैक भी बांट सकते थे, लोगों को सुसमाचार सुना सकते थे। लेकिन अभी ऐसा दिन आ गया है, अभी सुसमाचार सुनाने जाएगा, कुछ करने जाएगा, प्रभु का बात समझाने जाएगा, लोगों को यीशु मसीह के विषय में बताने जाएगा, तो लोग मार पिटाई भी करेंगे, अभी विरोध भी करेंगे। ऐसा दिन आ गया है। अभी इजराइल में लड़ाई हो रहा है, इजराइल के विरोध में सारे देश आके लड़ाई कर रहे हैं। ये अंतिम दिन का चिन्ह है। यीशु मसीह ने कहा था, ये अंतिम दिन का चिन्ह है। रसिया और यूक्रेन का लड़ाई हो रहा है। इस तरह से पृथ्वी में बहुत सारे जगह में लड़ाई हो रहा है। ये अंतिम दिन का चिन्ह है। लेकिन अभी तक हमने पवित्र आत्मा नहीं पाया। हमारे लिए हाय, हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए हाय, क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया। पवित्र आत्मा काम करता है हमारे जीवन में। पहले जब मैंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था, कोई मुझे दुख देता था तो मुझे बहुत खराब लगता था, और जब तक रिटर्न में उसको दुख नहीं देता मुझे अच्छा नहीं लगता था। जब उसको दुख देता या कुछ नुकसान करता, तब मेरे मन में शांति होता था। पवित्र आत्मा मिलने से पहले की बात है, ये होली स्पिरिट मिलने के पहले की बात है। लेकिन बाइबल में लिखा है, जब वो आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा, तब तुम्हें सब पापों के विषय में, धर्मित्मा के विषय में निरुत्तर करेगा, कायल करेगा। वो बताएगा, देख बेटा, उसने तुझे नुकसान किया था, तो उसके नुकसान करने जा रहा है, ये गलत है। कौन बताएगा? होली स्पिरिट बताएगा, पवित्र आत्मा बताएगा।
इसलिए पवित्र आत्मा हम लोग को पाना चाहिए। अगर किसी ने नहीं पाया है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है। आज आप लोग सोच लीजिए प्रभु समय नहीं है, हमारे चर्च में पास्टर है, पास्टर जी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, परमेश्वर आज ही चाहिए। अगर कल आपका आगमन हो गया, क्योंकि अंतिम दिनों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ में अंतिम दिनों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर हर तरफ अशांति है, हर तरफ लड़ाई झगड़ा है। हाँ, वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानेंगे, वैसा चिन्ह दिखाई दे रहा है। लोग सच्चाई की बातों से अपने कानों को फेर लेंगे, वचन में लिखा है, और वैसा अभी हो रहा है। लोगों को सत्य के वचन नहीं चाहिए, समाज को भी नहीं चाहिए। समाज को अगर बोलने जाओगे तो अगर ये आप वचन सुनोगे तो इस वचन के द्वारा आपका समाज बदल जाएगा, आपका समाज अच्छा होगा। आपका लड़के बच्चे जो बिगड़ गए हैं वो लोग अच्छे रास्ते में आएंगे, वो लोग बोलेंगे नहीं चाहिए, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। ये सब भविष्यवाणी है, बाइबल में लिखी हुई भविष्यवाणी है। ये अंतिम दिनों के चिन्ह है, ये अंतिम दिनों के चिन्ह अभी हो रहे हैं हमारे बीच में। इसीलिए अभी समय नहीं है, एक दिन का भी समय बहुत बहुमूल्य है आज। इसीलिए आज आपको पवित्र आत्मा पाना है। जिन्होंने नहीं पाया है, आप लोग रोना है आज प्रभु को उपस्थिति में आप रोइए, हे प्रभु मुझे आप पवित्र आत्मा दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा दीजिए। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा तो कौन आपको निरुत्तर करेगा, कौन आपको बताएगा कि बेटा तूने जो किया है वो गलत है, तू मत कर। बेटी जो तूने किया है वो गलत है, तू मत कर। कौन बताएगा? हमारे नजर में कोई ऐसा चीज है जो सही जान पड़ता है, लेकिन पवित्र आत्मा को मालूम है कि ये जो स्वभाव है, ये स्वर्ग राज्य में ये स्वभाव का आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा को मालूम है, इसीलिए वो पवित्र आत्मा हमको चाहिए। वो पवित्र आत्मा हमें धार्मिकता के रास्ते में चलाएगा, क्योंकि वो जो राज्य है वो धर्म का राज्य है। परमेश्वर ने बोला है कि कोई भी अधर्मी व्यक्ति वहां पे नहीं जा सकता, क्योंकि अधर्मी व्यक्ति धर्म के राज्य में भी कुटिलता का काम करेगा। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है। इसीलिए हमको धर्मी बनना है, और हमको धर्मी केवल पवित्र आत्मा बना सकता है। आपने पवित्र आत्मा पाया होगा, लेकिन पहला जैसा अनुभव नहीं है। पवित्र आत्मा को हम शोकित कर सकते हैं, बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा कब शोकित होता है? पवित्र आत्मा बोलता है बाबू बदला मत लो, बेटा बदला मत लो, बेटा उसके मुंह पे जवाब मत दो, ये झूठ मत बोलो, लालच मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं, मुझे झूठ नहीं बोलने से वो काम नहीं बनेगा मेरा, और अगर इसने जैसा मेरे साथ किया है उसको वैसा ही सलूक अगर नहीं करूंगा तो वो दोबारा मुझसे ऐसा करेगा, इसलिए इसको अभी शिक्षा देना पड़ेगा। पवित्र आत्मा बोलते हैं नहीं बेटा मत करो, ऐसा मत करो, परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। यीशु मसीह बोला, लिखा है कि वचन में लिखा है 16 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है यूहन्ना कि पवित्र आत्मा तुमको हर एक सत्य के मार्ग से लेके चलेगा और मेरे बातों में से तुमको लेकर बोलेगा। यीशु मसीह के बातों में से पवित्र आत्मा हम सबको बोलेगा, यीशु मसीह की बातों को स्मरण दिलाएगा। यीशु मसीह के बातों को पवित्र आत्मा बोलेगा, बेटा तुझे बदला नहीं लेना, किसी ने तुझको थप्पड़ मारा है उसके बदले में तुझे थप्पड़ नहीं मारना है। पवित्र आत्मा हमको बताएगा, ठीक है। अगर पवित्र आत्मा की बातों को मैंने नहीं माना, नहीं मुझे उसका सबक सिखाना है, नहीं ये झूठ बोलने से मेरा काम आसानी से बन जाता है, हाँ मुझे घूस देना है, घूस देने से मेरा काम बन जाता है। इस तरह से पवित्र आत्मा की बातों को हमने नहीं माना, जिसके कारण पवित्र आत्मा शोकित हो गया है। अगर पवित्र आत्मा शोकित हो गया है तो हम सब आत्मा को हमने शोकित किया है, तो हम सबको उस आत्मा को नया करना है। पवित्र आत्मा को नया करने से पवित्र आत्मा को क्षमा मांग के, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमें क्षमा कर दीजिए, हे यीशु मसीह क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके बातों को कितनी बार आपके बातों को टाल दिया, आपने कितनी बार मुझे बताया था, उलाहना दिया था मेरे हृदय में, लेकिन मैंने आपके बात को टाल दिया, मैंने आपके बात को नहीं माना। हे परमेश्वर आज मैं आपके उस अभिषेक को महसूस नहीं करता, उस प्रथम प्रेम को मैं महसूस नहीं करता परमेश्वर। इस तरह से आपको रोना है। पवित्र आत्मा आज आपको नया करेगा। परमेश्वर का वो वायदा है, परमेश्वर का वो आत्मा है। यीशु मसीह ने जो वायदा किया था, मैं जाऊंगा
और तुम्हें वो आत्मा तुम्हारे लिए दूंगा। वो वायदा है पवित्र आत्मा। उस वायदे को हमें नहीं खोना है। और पवित्र आत्मा को हम खो भी सकते हैं। क्वेंच नॉट द स्पिरिट, मतलब आत्मा को मत बुझाओ। पवित्र आत्मा को शोकित भी किया जा सकता है और पवित्र आत्मा को बुझा भी सकते हैं हम लोग। पवित्र आत्मा हमारे जीवन से चला जाएगा, जैसे शाऊल राजा के जीवन से पवित्र आत्मा चला गया था और एक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ गया था। अभी शाऊल राजा को हर एक गलत काम अच्छा लगने लगा था। अभी बदला लेना उसको अच्छा लगने लगा था। अभी बुरे बुरे काम करना उसको अच्छा लगने लगा था। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके जीवन को छोड़ के चला गया था। अभी भी वो नबूवत करता है। नबूवत मतलब भविष्यवाणी है। नबूवत मतलब अन्य भाषा में बातें करना है। शाऊल पवित्र आत्मा चला जाने के बाद भी नबूवत करता था। उस समय में गिने चुने लोगों को परमेश्वर किसी विशेष कार्य के लिए पवित्र आत्मा देते थे। लेकिन अभी परमेश्वर की दया और अनुग्रह इतना हो गया है कि हम सबों को पवित्र आत्मा मिलता है। अभी परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। परमेश्वर की उस अनुग्रह को आप लोग तुच्छ नहीं जानना चाहिए। पवित्र आत्मा जब चला जाएगा आपके जीवन में शैतान काम करेगा। रात को बुरे बुरे सपने देखोगे, आप बुरे बुरे सपने देखोगे, आपके जीवन में डर प्रवेश करेगा। हर एक छोटे छोटे बातों के लिए आपको डर लगेगा। बाहर में जाने से डर लगेगा, अंधेरे से आपको डर लगेगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। संसार में जो भूत, नाना प्रकार के जादू टोना, नाना प्रकार के शैतान के काम, अंधकार की शक्तियां, आसमान में जो अधिकारी है, अधिकारी के ये संसार का जो सरदार है, उससे पवित्र आत्मा बड़ा है। जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है, जिसने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह दिया है, वो किसी भी बात से नहीं डरेगा। अगर आप में डर है तो आज आप जान लो कि आप सूखी हड्डी है। तो आपको उस जीवन की आत्मा की जरूरत है। क्या आप सब लोग मन फिराएंगे? क्या हम सब लोग आज मन फिराएंगे? क्या हम लोग हठीले बने रहेंगे? क्या आप अपने आप को ज्यादा समझदार दिखाएंगे? हम लोग क्या परमेश्वर के सामने नम्र बनेंगे? क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि अगर जो कोई मेरे सामने नम्र बनता है मैं उस पर अनुग्रह करता हूँ। परमेश्वर नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। आप और हठीले नहीं होना। अगर कुछ भी खोया है, परमेश्वर के अभिषेक को खोया है, अगर आप महसूस करते हो, अगर आपके जीवन में वो सूखी हड्डी की अवस्था को आप महसूस करते हो, तो आज आप पवित्र आत्मा को पुनर्प्राप्त करना है। परमेश्वर अनुग्रह करके आपको क्षमा करके फिर से पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको देगा। अभी ये गाना हम लोग गाएंगे। आप सब लोग मन फिरा के परमेश्वर के सामने रो के प्रार्थना करना है। जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया है वो लोग पवित्र आत्मा पाना चाहिए। जिन्होंने पवित्र आत्मा को नया नहीं किया है, आज पवित्र आत्मा को नया करना है, फिर से नया करना है, ताकि पवित्र आत्मा हमको यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर सके। उस दिन के लिए पवित्र आत्मा हमको पवित्र कर सके। आइए हम लोग ये गाना गाएंगे। पवित्र